सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म के बारे में बताया कि स्त्रियों का केवल एक ही धर्म है, पति के चरण कमलों में प्रेम, पति की अनुकूलता में चलना, ये नारी का प्रथम धर्म है। तो मां मैना ने खूब उपदेश दिया और फिर अपनी पुरोहितानी को बुलाया। उपदेशक विप्र होता है, ब्राह्मण। तो मैना मां ने विचार किया कि यदि मैं उपदेश करूं तो शायद हो सकता है कि समझ में कम आए। तो मैना ने पंडित जी की घरवाली को बुलाया, पुरोहितानी को बुलाया और फिर पुरोहितानी से उपदेश मां पार्वती ने ग्रहण किया। पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, मैं आपके माध्यम से सारे संसार को उपदेश शिक्षा दे रही हूँ। आप तो जगत की माता है, आपको मैं क्या उपदेश करूं, लेकिन आपके माध्यम से जब जब महापुराण की कथा होगी तब तब इस प्रसंग का चिंतन करके लोगों को नारी धर्म के बारे में पता चलेगा कि स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। इस चरित्र को सुनकर के पतिव्रता नारी की समस्त जगह पूजा होगी। पुरोहितानी कहती है, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषिता, पावनी सर्वलोकानां सर्व पापो घनाशिनी। धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषिता। पतिव्रता स्त्री धन्या है जिस घर में, जिस क्षेत्र में पतिव्रता स्त्री होती है वह घर वैकुंठ के समान हो जाता है। पावनी सर्वलोकानां। पतिव्रता स्त्री के दर्शन से, पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। पतिव्रता नारी की पूजा सर्वत्र होती है। नारी अगर अपने धर्म पर चलती है तो वो दो कुलों का उद्धार करती है, और यदि अपने धर्म पर नहीं चलती है तो दोनों कुलों को वो नरक में भेज देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, जनक जी ने स्मरण किया पार्वती, और जनक जी ने सीता मैया को सुंदर उपदेश दिया कि हे सीते, तुमने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया है। तुमने अपने पति की सेवा के लिए अपना स्वतः त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो पुत्री, तुमने आज मेरा नाम भी ऊंचा कर दिया है, क्योंकि पति के बिना सारा संसार व्यर्थ है। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह, जिस प्रकार से हृदय के बिना देह की
महत्ता नहीं है। हृदय की धड़कन अगर बंद हो जाए तो देह नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से तरंग के बिना नदी की कोई महत्ता नहीं है, तैसे नाट्य पुरुष बिनु नारी, उसी प्रकार से पुरुष के बिना नारी की कोई महत्ता नहीं है। पति के बिना नारी के लिए वो घर शमशान के समान है। दुख परिजन, समस्त परिजन उसके लिए दुख को देने वाले हैं। पति के बिना नारी के लिए सौभाग्य के चिन्ह भार है, गहने उसके लिए भार बन जाते हैं। तो हे पुत्री, तुमने दोनों कुलों को आज पवित्र कर दिया है। तुमने सुख का परित्याग करके अपने पति के चरणों में ही समस्त सुख ढूंढ लिया। और वास्तव में स्त्री अगर अपने पति से कोई कामना करे परमेश्वर मान करके, तो उसकी समस्त कामनाएं दूर हो जाती हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पुरोहितानी कहती है कि हे पार्वती, तुम पति की सदा सेवा करना। कैसे सेवा करें? तो नियम बताया। पति के सो जाने पर सोना, पति से पहले उठना, पति के भोजन के बाद स्त्री भोजन करे, और हो सके तो पति की थाली में भोजन करे। एक साथ पति पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए, उससे लक्ष्मी का हरण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब झूठा खाने से तो प्रेम होता है। झूठा पत्नी पति का खाए, शिष्य गुरु का खाए, और संत का भी झूठा खाना चाहिए। लेकिन एक थाली में अगर कोई भोजन करता है तो वो मदिरा के समान हो जाता है। और पार्वती पति के रूप को देख करके पतिव्रता स्त्री आचरण करे। 4 प्रकार की नारियों का वर्णन किया। उत्तम नारी के लक्षण क्या है? बोले उत्तम नारी केवल अपने पति को ही पुरुष मानती है, बाकी तो उसके लिए सारे नपुंसक है। बाकी वो संसार को पुरुष ही नहीं मानती है। उत्तम के यस बस मन माही, सपने वो आन पुरुष जगनाही। ये उत्तम नारी के लक्षण है, वो केवल अपने पति को ही पुरुष मानती है। मध्यम स्त्री कौन है? बोले जो पति को पुरुष तो माने, लेकिन अन्य पुरुष को किसी भाई जो बड़ा है उसको भ्राता, पिता पुत्र निज जैसे, जो छोटा है उसको पुत्र के समान माने, जो अपने से बड़ा है उसको भाई के समान माने, जो ज्यादा बड़ा है उसको पिता के समान माने। मध्यम परपति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ये मध्यम पत्नी के लक्षण है, मध्यम स्त्री। और जो अधम है, धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहई। जो धर्म को विचार करके अपनी कुल परंपरा से डर करके जो अपने मन को रोकती है, वो अधम है। जो स्त्री भय के कारण अवसर न मिलने पर पतिव्रता का नाटक करती है, वह स्त्री अधम है। पतिव्रता नारी को सौभाग्य के चिन्ह सदा धारण करनी चाहिए। मांग में सिंदूर होनी चाहिए। सिंदूर को कभी ढकना नहीं चाहिए, ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आजकल हमारे समाज में ऐसी परंपरा चल पड़ी कि महाराज सौभाग्य स्त्री सौभाग्य चिन्हों का धारण नहीं कर रही है। ये फैशन चला है।
वो ऐसी बन जाती है जैसी मान लो कोई चुड़ैल हो, शादी हो रखी है, ना तो हाथों में कोई चूड़ी, न मांग में सिंदूर, और ऐसे बाल होंगे, और कोई तो इधर 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 सिंदूर भर लेती है। और ये तो पढ़े लिखे का समाज है, लेकिन जो समाज के पथ मार्गदर्शक है, वो भी व्यासपीठ पर बैठ करके मांग में सिंदूर नहीं भर रही। ऐसी कोई कई कथावाचिकाएं हैं, बाल उनके खुले, विवाह हो रखा है, लेकिन फिर भी मांग में सिंदूर नहीं, हाथों में चूड़ी नहीं, और समाज को शिक्षा दी गई है। समाज शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन आचरण को देख करके। जब ऐसी कथावाचिका पतिव्रता नारी के बारे में बताती है तो वो क्या उपदेश करेगी, क्योंकि उसने तो खुद धारण नहीं कर रखा है। तो ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है, और हम लोग उन्हीं को सुनते भी हैं, उन्हीं को देखते भी हैं, खुद टीवी पर देखते हैं फलानी देवी, कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल की तो कुछ माताएं ऐसा नाम लेती जैसे भाई को बुला रही हो, न जी लगा रखी है ना ए लगा रखी। अंकुश इधर आना जरा, ये क्या मतलब है? किसको बुला रही है? कोई नौकर है क्या? तो पतिर्नाम पांच लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किस किस का नाम? बोले आत्मनामः, गुरुर्नामः, नामादि कृपणस्य च, ज्येष्ठापक श्रियस्कामो न गृह्णात्, ज्येष्ठापक कलत्रयाः। आत्मनामः, अपना नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर कहीं जरूरत पड़ रही है संबोधनार्थ में आप अपना नाम ले सकते हैं, नहीं तो आपके बारे में कोई पूछ रहे तो फलाने से कहो कि इनको थोड़ा बता दो। आत्मनामः, गुरुर्नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। संबोधनार्थ में कहीं पर कोई पूछ रहा है तो आप ले सकते हैं। आत्मनामः, गुरुर्नामः, नामादि कृपणस्य च। जो कृपण होता है, कंजूस होता है, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए। और श्रेयस्कामो न गृह्णात्, ज्येष्ठापक कलत्रयाः। ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए, और अपने पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। पति के नाम लेने से पति की आयु क्षीण होती है, इसलिए इन शास्त्रों की बातों को हम ग्रहण करें। हे पार्वती, जो माताएं हैं उनको अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। माताओं को घर को सदा सजाना चाहिए। जो घर हमेशा सजा रहता है उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में कपड़े इधर से उधर बिखरे हैं, वहीं पर खाना खा रहे हैं, वहीं पर जूठे बर्तन पड़े हैं, रात के बर्तन सुबह धो रहे हैं, तो फिर लक्ष्मी भी कहती है कि अब यहाँ से हम चले जाते हैं। और वहां पर अनेक प्रकार की जो नेगेटिव शक्तियां होती है वो वास करती हैं। उस घर में फिर झगड़ा और राहु ग्रह का वास हो जाता है।
माताओं को कोई भी व्रत करना हो तो पति की आज्ञा जरूर ले अथवा पति के संरक्षण में व्रत करे। जो स्त्री पति से द्वेष करती है उस स्त्री का कभी संग पतिव्रता नारी को नहीं करना चाहिए। उसको उसका परित्याग कर देना चाहिए। उसके संग से भी तुम्हारे भीतर उसके गुण प्रकट हो सकते हैं। और पति की आज्ञा से ही तीर्थों का तीर्थाटन करना चाहिए। अपने धर्म का सदा माताओं को पालन करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जितना सम्मान देवताओं को नहीं दिया है उतना सम्मान, उससे कई ज्यादा सम्मान माताओं को हमारे समाज ने दिया है। विधे विष्णु हरिद्वापि पतिरेकोधिको मतः। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर के पतिव्रता नारी का सम्मान है। पतिव्रता नारी तीर्थ के समान होती है। भरता देवो गुरुर्भृता धर्मा तीर्थव्रता निजा तस्मात् सर्व परित्यज्य पतिमेक समर्चयेत। जो फल तीर्थों के तीर्थाटन से मिलता है, जो फल भगवान की पूजा से मिलता है, वो फल तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेक समर्चयेत। केवल पति की सेवा से वो फल मिल जाता है। पतिव्रता यस्य चरणों यत्र सत्परे ध्रुवम्। जहाँ जहाँ पतिव्रता नारी जाती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तत्र तत्र भवेत्साहि पापहन्त्री सुपावनी। वहाँ स्थान चाहे कितना भी अपावन हो, चाहे कितना भी दुर्भाग्य देने वाला हो, लेकिन पतिव्रता नारी के आगमन से वह स्थान शुद्ध हो जाता है। और पुरुष के लिए भी शास्त्र में लिखा है कि पुरुष को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति के लिए तो पति, पत्नी के लिए तो पति देवता है और पति कहे कि अब तो हम भगवान हैं, हमारी सेवा करो। ऐसा नहीं। स्त्री के लिए पति भगवान है, लेकिन पति के लिए स्वयं भगवान नहीं बल्कि उसकी पत्नी उसके लिए भगवान है। स्त्री पुरुष के लिए स्त्री लक्ष्मी है। पुरुष अगर अपनी पत्नी को सुख नहीं देता है और उसको अगर दुखी करता है तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, और लक्ष्मी जब रुष्ट हो जाती है तो पति फिर ठन ठन गोपाल हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में दोनों बात लिखी है कि पुरुष के जितने भी सुख है, पुरुष को जितना भी सुख मिलता है वो भार्यामूलम गृहस्थस्य भार्यामूलम सुखस्य च। भार्या धर्म फलात् प्राप्तो भार्या संतान वृद्धये। पुरुष के जितने भी सुख है वो भार्या से ही है, पत्नी से ही है। भार्यामूलम सुखस्य च। सुख का मूल उसकी पत्नी है। भार्या धर्म फल प्राप्ति। पुरुष अगर अपनी पत्नी को छोड़ करके कोई यज्ञ करता है तो उसको कोई फल मिलने वाला नहीं है, फिर चाहे वो जितना मर्जी हवन कर ले। पत्नी अगर उसके वान भाग में केवल बैठी है तो उसको पूरा फल मिलेगा। पुरुष वृंदावन जाता है, काशी बनारस जाता है, लेकिन अगर वो अकेला जाएगा तो उसको कोई फल नहीं मिलने वाला। सपत्नी अगर वो कोई धर्म कर्म करता है तो उसको संपूर्ण फल मिलता है। शादी के बाद दोनों दंपति यदि कोई आचरण, कोई धर्म करते हैं तो उसको पूरा फल मिलता है, और अकेले करोगे तो मिलने वाला है। चाहे कितना मर्जी पूजा पाठ कर लो।
भार्या संतान वृद्धई, भार्या ही संतान को देने वाली है। पुरोहितानी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा कि हे पार्वती, जो इस प्रसंग को श्रवण करेगा उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। शृणुयात् शुचिर्भूत्वा चरितं शिवयो शिवं सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि सत्यं सत्यं न संशयः। जो इस शिव महापुराण की कथा के प्रसंग में शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनेगा और पतिव्रता का जो उपदेश पुरोहितानी ने पार्वती मां को दिया, उसको सुनने मात्र से उसके सारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि सत्यं सत्यं न संशयः। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहसि जगावै। जो नर नारी इस उमा शंभु के विवाह को श्रवण करते हैं अथवा गाते हैं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै। उनके समस्त कार्य मंगल होते हैं, सारे कार्य समस्त कार्य उनके सिद्ध हो जाते हैं और उनके जीवन में नित्य नूतन मंगल आता रहता है। भगवान शिव मंगलों के धाम है, अमंगलों का हरण करने वाले हैं। शिव संसार के गुरु हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान शिव का सुंदर विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विवाह के पश्चात भगवान अपनी कैलाश की ओर प्रस्थान किए। सुंदर भगवान के वो सुंदर कैलाश है। परम रम्य गिरिवर कैलासो, यहाँ उमा शिव सदा निवासो। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो। जदा जहाँ सदा शिव उमा निवासो। जहाँ सदा शिव उमा निवासो। जहाँ सदा शिव उमा निवासो। भगवान शिव अपनी कैलाश में गए। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए एक बार हम कैलाश आदि भगवान शिव का स्मरण करें और उसके बाद आगे की चर्चा करें। उच्च कैलाश बोले